Hello everyone, welcome back to my channel Step Up with Accounts, and today we are going to start with the new chapter Ratio Analysis. लास्ट चैप्टर जो हमने किया था उसमें आपकी बैलेंस शीट समझाई थी और आपको बताया था प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट. उससे रिलेटेड आपके हेड्स आने हैं, दैट मीन्स द कंप्लीट थ्योरी पार्ट. तो उसको छोड़ना नहीं है, उसको मिस नहीं करना. अगर आपको डाउट है तो आप मुझे मेल कर सकते हो और कमेंट कर सकते हो. यहाँ पे हम स्टार्ट करेंगे रेशो. रेशो क्या है? रेशो में आपकी जैसे आप प्रॉफिट एंड लॉस बनाते हो या बैलेंस शीट बनाते हो, उन टर्म्स में से फिगर्स उठाकर हम रेशो एनालिसिस करते हैं. रेशो परसेंटेज की फॉर्म में या टाइम्स की फॉर्म में या उसकी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ प्योर रेशो मीन्स फ्रैक्शन की फॉर्म में. तो यहाँ पे क्या है, आपका रेशो कैसे निकलता है, क्या निकलता है. रेशो में आपने फॉर्मूलेज करने हैं. उन फॉर्मूलों को स्टार्ट करने से पहले हम इसकी थ्योरी पार्ट करेंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट है. रेशो से क्या होता है? रेशो इज द रिलेशनशिप बिटवीन टू फिगर्स एक्सप्रेस्ड इन अरिथमेटिकल टर्म्स. दो फिगर्स मीन्स आप देखो कंपैरिजन करना है हमें किसी के साथ, तो आपको ये जानना ज़रूरी है कि पिछले साल क्या था और इस साल क्या है. तो यहाँ पे सिर्फ हम दो फिगर्स, दो टर्म्स, आपकी दो फिगर्स आएंगी इसमें. वो दो फिगर्स जो आप लेंगे वो आपकी बैलेंस शीट में से या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में से निकलेंगी. क्लियर है? रेशियो में आपकी देखो फिगर्स कहाँ से आनी है, आपको बताया मैंने, बैलेंस शीट में से. ठीक है, सेल्स की निकाल ली, पिछले साल की सेल्स और इस साल की टोटल सेल्स निकाल ली. तो कोई भी दो फिगर, उसको हम अरिथमेटिकल टर्म्स में मैथ्स की फॉर्म में हम लिख सकते हैं. कोई भी नंबर निकाल सकते हैं, किसी भी फिगर को आप चेक कर सकते हो. आपने दूसरी कंपनी से किसी से कंपेयर करना है, देन ऑल्सो यू कैन चेक विद योर फिगर्स कि इस साल की हमारी सेल कितनी हुई है और दूसरी कंपनी की, अगर आपकी वो सेम यूनिट्स में. ठीक है, तो आप अरिथमेटिकल टर्म्स में मैथ्स की फॉर्म में, नंबर्स की फॉर्म में आप उसका कंपैरिजन कर सकते हो. आप उससे कुछ भी फिगर निकाल सकते हो और उससे जान सकते हो कि कितना परसेंट है, लास्ट कितना था, इस टाइम कितना फ्रैक्शन पार्ट है उसका. तो वो सारी चीज़ें आपकी रेशो से निकलती हैं. तो यहाँ पे कोई भी दो फिगर ले सकते हैं. तो कोई भी दो फिगर से आप एक प्रॉपर टर्म उसको एक्सप्लेन कर सकते हो, उसकी एक्सप्लेनेशन निकाल सकते हो. सी, अ रेशो इज सिंपली वन नंबर एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ अनदर. कोई भी वन नंबर एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ वन नंबर जो डिवाइड करता है वन नंबर इनटू द अनदर, दूसरे नंबर से डिवाइड करके. रेशो कैन बी एक्सप्रेस्ड, 4 टाइप्स में एक्सप्रेस्ड होती है. फर्स्ट प्योर रेशो, और इट हैज़ बीन कॉल्ड सिंपल रेशो और प्रोपोर्शन रेशो. प्योर रेशो क्या है? प्योर रेशो होती है आपके सिंपल डिवीजन फॉर्म में यूज करना, लाइक 2:1. ये आपकी सिंपल डिवीजन है. जैसे आप करंट रेशो, दिस इज द आइडल सिचुएशन ऑफ करंट रेशो. जब आप करंट रेशो करेंगे तब हम ये समझेंगे कि ये कैसे निकलेगी. तो ये आपकी रेशो की फॉर्म में आपने जो प्योर रेशो है वो ये है. इट मीन्स जो नीचे की फॉर्म आती है आपकी, ये वाली टर्म आएगी, ये 1 ही आएगी. चाहे आप इसको फर्दर डिवाइड करके ऐसे भी लिख सकते हो 1.5:1. अगर आपकी कैलकुलेशन में इसको डिवाइड करके आना है तो दिस टर्म वुड बी 1. ये आपका 1 ही रहेगा. प्योर रेशो का मतलब है आपकी जो नीचे की टर्म रहेगी या ये वाली टर्म रहेगी, ये आपकी 1 ही रहेगी, 2, 3, 4 नहीं होगी. आप इसको कन्वर्ट करके चाहे उसको पॉइंट्स में लिखो, बट इट शुड बी 1. दिस इज कॉल्ड प्योर रेशो. अब आता है टाइम्स. टाइम्स में लाइक दिस इज 2:1. टाइम्स में क्या है, आपका जो आंसर आता है वो टाइम्स में कि ये कितने टाइम्स है किसी प्रोडक्ट का, किसी टर्म का. तो लाइक 2 टाइम्स. अगर कोई आपका 3:1 है तो 3 टाइम्स ऑफ दैट. तो दिस इज दैट कि आपने इसी रेशो को आपने टाइम्स की फॉर्म में लिख दिया.
क्लियर, कि कितने टाइम्स है ये रेशियो दूसरे टाइम्स को एक्सप्रेस करने में, कितने टाइम्स में आंसर आता है। नेक्स्ट आता है परसेंटेज। परसेंटेज आपको पता है, परसेंटेज की फॉर्म में हम इसको एक्सप्रेस करते हैं कि दिस टर्म इज दैट मच परसेंट ऑफ दैट, कि परसेंटेज निकाल के। तो ये सारी जो चीज़ें आपकी आंसर इस फॉर्म में निकलना है, आंसर जो निकलना है आपके, जो कैलकुलेशन करनी है रेशो के, ये 4 टाइप्स है जिसमें आप एक्सप्रेस करते हो रेशो को। फर्स्ट इज प्योर रेशो, दैट मस्ट बी लाइक 2:1, और उसकी जो आपकी नेक्स्ट टर्म है वो 1 ही होनी चाहिए। मीन्स अपॉन जब आप उसको डिवाइड करते हैं तो इट शुड बी 1, कैलकुलेट करके आपने उसको 1 ही रखना है, और बाकी इधर का टर्म कुछ भी आ सकती है। टाइम्स में आप उसी कैलकुलेशन को टाइम्स में रिप्रेजेंट करेंगे। परसेंटेज में आप मल्टीप्लाई बाय 100 करोगे तो आपको परसेंटेज मिल जाएगी किसी भी टर्म की। फ्रैक्शन, फ्रैक्शन आपका आता है, जैसे आपका इस साल का प्रॉफिट 1/4 है टोटल सेल्स का, ठीक है, तो लाइक दिस की फ्रैक्शन की फॉर्म में आप रिप्रेजेंट कर रहे हो सकते हो। अब आता है कैसे कैसे कहाँ कहाँ आपका यूज होता है रेशो एनालिसिस। रेशो एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि रेशो से आप इंडिविजुअल आइटम्स को एक्सप्रेस कर सकते हो रेशो की फॉर्म में। कोई भी 2 इंडिविजुअल टर्म्स उठाई और एक्सप्रेस कर सकते हो, पूरी रिपोर्ट नहीं देखने की ज़रूरत है, कोई भी 2 टर्म से आप रेशो कैलकुलेट कर सकते हो। और ये कहाँ काम आता है, ये काम आता है आपका बैलेंस शीट में, आपका कितना प्रॉफिट हुआ है लास्ट ईयर से, कितना कंपैरिजन करने के काम आता है। अब देखो कंपैरिजन किस चीज़ में, एक आता है क्रॉस सेक्शनल एनालिसिस विच इज कॉल्ड एज इंटर फर्म एनालिसिस। क्या है क्रॉस सेक्शनल एनालिसिस? क्रॉस सेक्शनल एनालिसिस वो है कि अगर आपकी सेम यूनिट्स हैं, लाइक जियो और एयरटेल, जियो और एयरटेल की सिम की कंपनीज, जो आप मोबाइल्स में सिम यूज़ करते हो, तो कनेक्शन की जो कंपैरिजन हम कर रहे हैं, दोनों फर्म का काम सेम है, तो हम दोनों फर्म की कंपैरिजन से कि किसका बेटर परफॉर्मेंस है किसका नहीं है, तो वो कहलाता है आपका क्रॉस सेक्शनल एनालिसिस। कोई भी 2 फर्म, 2 या 3 फर्म जो सेम यूनिट्स पे काम कर रही है, उनका कंपैरिजन आप कर सकते हैं। आप रेशो उठाकर एक कंपनी की दूसरे की आप उसको कंपेयर करके उसका रेशो एनालिसिस निकाल सकते हो। नेक्स्ट आता है टाइम सीरीज एनालिसिस और इंट्रा फर्म एनालिसिस। टाइम सीरीज एनालिसिस क्या होता है आपका? टाइम सीरीज एनालिसिस वो होता है जो आपके इंटर फर्म, पिछले साल का प्रॉफिट कितना था और इस साल का कितना है, तो वहाँ से कंपैरिजन हो सकता है। क्लियर है? तो दीज बोथ आर वेरी इंपॉर्टेंट। क्रॉस सेक्शनल, क्या आपकी कोई भी सेम कंपनी, सेम फर्म्स के कंपैरिजन करने में आप रेशियो एनालिसिस यूज़ कर सकते हो, कंपैरिजन निकाल सकते हो कोई भी 2 फिगर उठा के, बट 2 फिगर दैट मस्ट बी सेम, कि अगर आप सेल्स उठा रहे हो तो इस कंपनी की सेल्स और दूसरे कंपनी की सेल्स। टाइम सीरीज एनालिसिस आपका पास्ट से करंट का परफॉर्मेंस चेक करने के लिए। सो दिस इज द थ्योरी बेस ऑफ योर रेशियो एनालिसिस। इसमें एडवांटेजेस भी हैं, डिसएडवांटेजेस भी हैं। लेट्स गो विद दैट ऑल्सो। एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेज। देखो, जब आप कुछ भी करते हो, कोई भी काम करते हो, किसी चीज़ में भी, कुछ भी, हर किसी चीज़ के देयर आर सम गुड पॉइंट्स एंड सम बैड पॉइंट्स। तो हर चीज़ में जहाँ पॉजिटिविटी है वहाँ नेगेटिविटी होगी ही होगी। तो एज पर रेशियो एनालिसिस में जो हम कंपैरिजन करते हैं, रेशियो निकालते हैं, उसमें भी देर आर सम एडवांटेजेस एंड सम डिसएडवांटेजेस। व्हाट आर दोज? सी द एडवांटेजेस। हेल्पफुल इन एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस करने में फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या है, कंपैरिजन अच्छा है, प्रोसीजर, वो सारा बेनिफिट देखते हैं कि हाँ भैया हमारा इस साल अच्छा जा रहा है। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट को चेक करने के लिए, एनालाइज करने के लिए क्यों चाहिए होती है? देखो, सारी चीज़ें देखनी इट्स नॉट पॉसिबल। बैंक से लोन लेना है, क्रेडिटर्स हैं, वो सारा प्रोसीजर देखते हैं कि बैलेंस शीट उन्होंने चेक करनी है। बट अगर आपकी रेशियोज में क्लियर हो जाती हैं तो
और कुछ देखने की ज़रूरत नहीं है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट इन्हीं रेशोज से क्लियर हो जाती है, ठीक है। हेल्पफुल इन एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, तो जो आपके यूजर्स हैं, एक्सटर्नल यूजर्स हैं, दे नो नीड टू चेक आउट द होल बैलेंस शीट, instead of that they can go with the ratio analysis and they can get the full statement. सिंप्लीफिकेशन ऑफ अकाउंटिंग डाटा, वही सेम चीज़ है। देखो जहाँ इतना बड़ा बड़ा प्रोसीजर था, हमने क्या कर दिया, उसको शॉर्ट में कर दिया, सिंगल सिंगल फिगर्स में हमने उसको रिप्रेजेंट कर दिया, कितने परसेंटेज है, कितने परसेंट सेल हुई है, कितना प्रॉफिट है, कितना पिछले साल से अब का इफेक्ट है, वो सारा कुछ आपका सिंप्लीफाई हो गया, जो इनफैक्ट हमारा बहुत बड़ा था। बैलेंस शीट में सारी फिगर्स देखना, और दैट वुड नॉट बी अंडरस्टैंडेबल टू सिंपल यूजर्स, जिनको अकाउंट्स नहीं पता वो नहीं देख पाते, बट रेशियो से क्लियर हो जाता है। हेल्पफुल इन कंपैरेटिव स्टडी, क्या आप कंपैरिजन कर सकते हो आराम से, पिछले साल से इस साल को कंपेयर कर सकते हो, इवन दो सिमिलर फर्म्स में आप दूसरी फर्म के साथ कंपैरिजन कर सकते हो। हेल्पफुल इन लोकेटिंग द वीक स्पॉट्स, वीक स्पॉट्स क्या है, जब आप रेशियो एनालिसिस रेगुलर कर रहे हो तो आपको क्या लगता है कि जो आप पिछले साल में और इस साल में जो इफ़ेक्ट आ रहे हैं, पिछले साल अगर अच्छा प्रॉफिट था या अच्छा चल रहा था, तो इस साल रीजंस क्या हैं, वो रीजंस हम कैच आउट कर लेते हैं कि हाँ भैया कि ये कमियां हैं, इसको दूर करो। सो पॉइंट इज दैट कि हेल्पफुल इन लोकेटिंग द वीक स्पॉट्स ऑफ योर फर्म, कि हमारा पिछले से इस साल में जो डिफरेंस आ रहा है, उस डिफरेंस में क्या वीक पॉइंट्स हैं, वो कैच हो जाते हैं। हेल्पफुल इन फोरकास्टिंग, फ्यूचर के लिए आप अच्छा प्रोसीजर कि भैया इस साल हमने ये अमेंडमेंट करी, अब नेक्स्ट में इसको और अच्छा करने के लिए और अच्छा प्रॉफिट करने के लिए वी कैन गो फॉर फोरकास्टिंग, कि हमें फोरकास्टिंग में हेल्प करती है, हमारे पास डाटा सारे क्लियर हो जाते हैं। एस्टिमेट अबाउट द ट्रेंड ऑफ द बिजनेस, बिजनेस का ट्रेंड सेट हो जाता है, फाइनेंशियल साउंडनेस पता लग जाती है, फाइनेंशियल स्टेटस पता लग जाता है कि कहाँ हमारा बिजनेस स्टैंड कर रहा है। फिक्सेशन ऑफ आइडल स्टैंडर्ड, आइडल स्टैंडर्ड जब आप रेगुलर मोड पे बना रहे हो, रेशियो कैलकुलेट कर रहे हो, तो आपको एक आइडिया लग जाता है कि कितना परसेंट हमारी कंपनी के लिए अच्छा है, कितनी रेशो, लाइकवाइज कि करंट रेशो में आइडल सिचुएशन मानी जाती है 2:1, तो मीन्स कि लायबिलिटी हमारी 1 है और एसेट्स हमारे ट्वाइस हैं, कि इन केस हमें कल को अगर लायबिलिटीज पे करनी पड़े तो यू हैव दैट मच अमाउंट, ट्वाइस है कि आप उसकी पेमेंट कर सकते हो। कम है तो गलत है, ज़्यादा है तो भी नुकसान है, तो बेटर क्या है कि हमारा ट्वाइस होना चाहिए। तो एक आइडल स्टैंडर्ड फिक्स हो जाते हैं कि हमें पता लग जाता है कि भैया अगर ट्वाइस होगा करंट एसेट करंट लायबिलिटीज़ के, तभी कंपनी अच्छी साउंड पोजीशन पे है, जो लायबिलिटीज़ की जब ज़रूरत पड़े तो वो पे कर सकती है। इफेक्टिव कंट्रोल, कंट्रोल रहता है जब आपके अकाउंट सारे मेंटेन हैं, आपकी एनालिसिस प्रॉपर तरीके से हो रही है, तो सारा कुछ आपके हाथ में, आप इजीली मैनेज कर सकते हो। स्टडी ऑफ फाइनेंशियल साउंडनेस, साउंडनेस आपके बिजनेस की आप देख सकते हो कि आपका बिजनेस कहाँ स्टैंड कर रहा है और कितना प्रॉफिट कमा रहा है, वो सारा ये एनालिसिस से हमारा क्लियर हो सकता है। डिसएडवांटेजेस, देखो जहाँ एडवांटेज है वहाँ डिसएडवांटेज तो होंगे ही, तो एज पर रिलेटेड कि जो आपके एडवांटेज हैं वही डिसएडवांटेज भी होंगी। कैसे हैं, लेट्स गो विद दैट। फॉल्स अकाउंटिंग डाटा गिव्स फॉल्स रेशो, कई बार आपको पूरी रिपोर्ट नहीं मिलती है, फॉल्स डाटा क्यों, क्योंकि जो आपकी डिटेल आती है रेशियो एनालिसिस में, वो आपकी आती है बैलेंस शीट की टर्म्स में से आती है और P&L से, ठीक है। जो प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट से ही आपकी जो टर्म्स हैं वो यूज होती हैं, इससे पीछे उसमें क्या हुआ आपका उससे कुछ भी मतलब नहीं है। तो कई बार हो सकता है यहाँ गड़बड़ हो, आपको जो दिखा रहे हैं वो नहीं है, और आपने तो डायरेक्टली बैलेंस शीट से ही उठा के रेशियो निकालना है, तो बैलेंस शीट और पीएल से, तो कई बार रिपोर्ट हमारी गलत आती है कि हमने डेटा गलत उठा लिया और आपके पास रिपोर्ट गलत आ गई।
कंपैरिजन नॉट पॉसिबल इफ डिफरेंट फर्म्स अडॉप्ट डिफरेंट अकाउंटिंग पॉलिसीज। देखो अगर आप इवन कंपैरिजन इज नॉट पॉसिबल कि आप पिछले साल दूसरी पॉलिसी यूज़ कर रहे थे और इस साल नई पॉलिसी यूज़ कर रहे हो। एज लाइक व्हाट कि डेप्रिसिएशन का मेथड आपको बहुत पहले भी बताया कि अगर आप डेप्रिसिएशन के दौरान नंबर ऑफ मेथड्स टू सॉल्व, तो आप अगर कंपैरिजन तभी पॉसिबल है पिछला साल का डेप्रिसिएशन जो आपने यूज़ किया मेथड वही हर साल यूज़ करोगे। इन केस आपने दूसरा मेथड यूज़ किया तो आप उसका कंपैरिजन पॉसिबली नहीं कर सकते, आप पिछले साल से कंपेयर नहीं कर सकते। एज लाइक दैट कि अगर दूसरी कंपनी कोई और फर्म से पॉलिसी, तो हर किसी का मेथड अलग है। देयर आर नंबर ऑफ मेथड्स टू सॉल्व अकाउंट्स ऑल्सो। तो कौन से मेथड से क्या सॉल्व कर रहे हैं तो वो वेरीज करेंगे आपके डेटा, तो वहाँ पॉसिबल नहीं है कंपैरिजन। मीन्स अगर आपकी कंपनीज, जो भी कंपनी से आप कंपैरिजन कर रहे हो या जो भी आप डेटा कंपेयर कर रहे हो, दैट शुड फॉलो द सेम पॉलिसी। रेशियो एनालिसिस बिकम्स लेस इफेक्टिव ड्यू टू प्राइस लेवल चेंजेस। अब मार्केट में किसी चीज़ के प्राइस चेंज हो रहे हैं, एज लाइक अगर आप प्रोडक्शन की कंपनी आपकी, तो जो आप रॉ मटेरियल खरीद रहे हो पहले वो कितने प्राइस पे था, अब कितने प्राइस पे था, वो आपके रेशियो एनालिसिस को ऑल्सो इट अफेक्ट्स। रेशियो में बी मिसलीडिंग इन द एब्सेंस ऑफ एब्सोल्यूट डाटा। अगर आपको प्रॉपर डाटा नहीं मिलेगा तो आपको गलत इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। लिमिटेड यूज़ ऑफ सिंगल रेशो। सिंगल रेशो का यूज़ कम होता है। मीन्स हम सिर्फ देखो रेशो से तो हमें सिर्फ एक सिंगल रेशो ही मिलेगी, ठीक है, करंट रेशो या लिक्विड रेशो या एज लाइक किस कंप्लीट डेटा नहीं मिलेगा एक रेशो में। तो आप सिंगल रेशो से आपका ज़रूरी नहीं कि सारी चीज़ें हमारी पूरी हो जाएं। विंडो ड्रेसिंग वेरी इंपॉर्टेंट। विंडो ड्रेसिंग आपसे सिंपल ये भी पूछा जा सकता है 1 नंबर में, व्हाट डू यू मीन बाय विंडो ड्रेसिंग। ये एक डेफिनेशन है जो हमें पता होनी चाहिए। विंडो ड्रेसिंग क्या है? विंडो शॉपिंग आपने करी है, सब करते हैं विंडो शॉपिंग कि बाहर से जो जो चीज़ें अच्छी लग रही है। अब देखो जो भी दुकानदार होगा वो बाहर क्या दिखाएगा, बाहर बहुत सुंदर सुंदर दिखाएगा तुम्हें कि हाँ भैया मेरी शॉप में इतनी सुंदर सुंदर ड्रेसेस हैं। फॉर व्हाट? टू अट्रैक्ट द पीपल। जब आप अंदर जाते हो तो पता लगता है ये क्या है, यहाँ तो कुछ समझ नहीं आ रहा। तो पॉइंट इज दैट इट इज़ ऑल्सो लाइक विंडो ड्रेसिंग कि कुछ कंपनीज ऐसी करती हैं, क्या करती हैं, अपनी बैलेंस शीट में कुछ चेंजेस कर देती हैं। क्यों करती हैं चेंजेस? टू अट्रैक्ट द यूजर्स। जैसे हमने विंडो शॉपिंग करी वैसे विंडो ड्रेसिंग होती है। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को थोड़ा सा छेड़छाड़ करके, थोड़ा सा चेंजेस करके एक अच्छी रिपोर्ट बना देते हैं कि बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस, क्योंकि जो भी आपकी रेशो की टर्म्स आनी है वो इन दोनों से आनी है। तो कंपनीज क्या करती हैं, अपनी कंपनीज को और अच्छा दिखाने के लिए इसमें थोड़ी सी छेड़छाड़ करती हैं जिससे सामने वाला अट्रैक्ट हो, लाइक इन्वेस्टर्स अट्रैक्ट हो और हमारी कंपनी में इन्वेस्ट करें। तो विंडो ड्रेसिंग कि आपकी कंपनी में कुछ चेंजेस करके, बैलेंस शीट में कुछ चेंजेस करके, न्यू बैलेंस शीट क्रिएट करके कि आप कस्टमर्स को अट्रैक्ट करके, कि यूजर्स को अट्रैक्ट करके कि वो अट्रैक्ट हो, इन्वेस्टर्स हैं तो इन्वेस्ट हो आपकी कंपनी में। तो दिस इज़ व्हाट कॉल्ड विंडो ड्रेसिंग। लैक ऑफ प्रॉपर स्टैंडर्ड्स, जो यहाँ स्टैंडर्ड हम फिक्स कर देते हैं, लाइक यहाँ स्टैंडर्ड फिक्स किया तो कई बार प्रॉपर स्टैंडर्ड फिक्स नहीं कर पाते, हम रेगुलर मोड पे चल रहे हैं और वो आपकी बेस्ट नहीं है, तो वहाँ प्रॉब्लम क्रिएट होती है। इग्नोर्स क्वालिटेटिव फैक्टर्स। कई बार आप रेशो है, 2 ऐसी चीज़ों का रेशो निकाल लेते हैं जो अनकॉमन है और जो हमें इग्नोर नहीं करना चाहिए। कुछ क्वालिटेटिव फैक्टर्स भी हैं इन्वॉल्व। उस रेशो से हमें ये तो पता लग रहा है कि हमारे बिजनेस की क्या कंडीशन है, बट कुछ ऐसे पॉइंट्स जो हमारी बिजनेस को और अच्छा दिखा सकते हैं उसे हम इग्नोर कर देते हैं। रेशो अलोन आर नॉट एडिकेट फॉर प्रॉपर कंक्लूजन, कि एक सिंगल रेशो वही सेम है, एक सिंगल रेशो पूरी कंपनी का फाइनेंशियल साउंडनेस नहीं क्लियर कर सकती। एज लाइक कि हम एक चीज़ को देखकर
एज लाइक बुक का कवर देखकर हम पूरी बुक को एज्यूम कर सकते हैं वो अंदर से कैसी होगी, नहीं, जब तक हम उसको रीड ना करें। तो पॉइंट इज दैट ओनली कि हम एक सिंगल रेशो देखकर हम पूरा प्रॉपर कंक्लूजन नहीं निकाल सकते। तो इट मीन्स वी शुड गो विद ऑल द कंप्लीट बैलेंस शीट। सो दिस इज व्हाट एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। जब आपके पास टाइम कम है या कुछ भी है तो आप रेशो में जा सकते हैं। रेशो इज नॉट, इट इज नॉट दैट कि आपका 100% वो गलत ही होगा, 100% गलत नहीं होगा, बट पॉइंट इज दैट कि जहाँ कुछ एडवांटेजेस हैं वहाँ साथ में डिसएडवांटेजेस होंगी। सो दिस इज व्हाट द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ योर रेशियो एनालिसिस। अब इसकी टाइप्स करेंगे हम। अब आता है आपका क्लासिफिकेशन ऑफ रेशियो, जिस पे हमने सारे फॉर्मूले याद करने हैं, सारे फॉर्मूले आपने समझने हैं और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस करने हैं। देखो, क्लासिफिकेशन ऑफ रेशियो 4 टाइप्स के हैं जिस पे हमने काम करना है। फर्स्ट इज लिक्विडिटी रेशियो, सेकंड सॉल्वेंसी, थर्ड एक्टिविटी और टर्नओवर रेशियो, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। लिक्विडिटी रेशियो क्या है? लिक्विडिटी रेशियो वो होती है लिक्विड फॉर्म में आप कब किसी चीज़ को कन्वर्ट, देखो कैश की फॉर्म में आप कब कन्वर्ट कर सकते हो, मीन्स आपकी करंट लायबिलिटीज। लिक्विडिटी रेशियो आपकी करंट लायबिलिटीज, आपके पास कितने एसेट्स हैं कि आपको जब ज़रूरत पड़े आप करंट लायबिलिटीज को कैश में कन्वर्ट करके करंट लायबिलिटीज आप उसकी पेड ऑफ कर सकते हो। तो दैट इज लिक्विडिटी रेशियो। सॉल्वेंसी रेशियो होता है आपका, यहाँ आता है आपका करंट लायबिलिटी के ऊपर बेस्ड है। सॉल्वेंसी रेशियो आता है आपका लॉन्ग टर्म डेब्ट्स, आपके पास कितने डेब्ट्स हैं कि आप लॉन्ग टर्म डेब्ट्स की पेमेंट कर सकते हो। आपकी कंपनी कितनी कैपेबल है कि जब भी ज़रूरत पड़े, जब ऐसी सिचुएशन आए कि आपकी कंपनी की टोटल एसेट्स आपकी लॉन्ग टर्म डेब्ट्स को कवर कर सके। एक्टिविटी और टर्नओवर रेशियो, एक्टिविटी और टर्नओवर रेशियो है आपके टोटल टर्नओवर, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, टोटल सेल्स जो होती है आपकी, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, टर्नओवर जो भी आपका पूरा ईयर का टर्नओवर है उस पे बेस्ड है ये रेशियो। प्रॉफिटेबिलिटी आपकी कंपनी की प्रॉफिट, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, नेट प्रॉफिट रेशियो, तो ये आपकी आती है ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो, तो ये आपके कवर होंगे प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। लिक्विडिटी रेशियो में हमने टू रेशियो कम करनी है, वन इज करंट रेशियो एंड क्विक रेशियो। तो हम एक एक रेशियो सारी उठाएंगे। अब नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे इससे रिलेटेड कुछ बेसिक फॉर्मूले हैं जो आपकी बैलेंस शीट से ही डायरेक्ट उठे हैं, पहले हम वो डिस्कस करेंगे, फिर हम इसके क्वेश्चंस आपके एक एक रेशियो करते जाएंगे, साथ साथ उसके फॉर्मूले करेंगे, साथ ही साथ उसके क्वेश्चंस करेंगे। तो आप सारे वीडियो पूरे अच्छे से देखो, समझो, कहीं कोई डाउट है आप मुझे मेल कर सकते हो, आप अपने कमेंट्स में मुझसे अपने प्रॉब्लम्स ले सकते हो। टिल देन, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।